हेलो बच्चों, आज हम पाठ 2 दादी माँ शीर्षक के आगे के अनुच्छेद को समझेंगे। इस अनुच्छेद में लेखक ने किशन भैया के विवाह के अवसर पर होने वाले हंसी मजाक तथा अन्य क्रियाकलापों के बारे में चर्चा किए हैं। हमारे हिंदू धर्म में यह परंपरा रही है कि विवाह वाले घर में एक सप्ताह पहले से ही हर्षोल्लास का माहौल बना रहता है। औरतें विवाह के 4-5 दिन पहले से ही प्रतिदिन रात भर गीत गाती हैं तथा विवाह की रात में अभिनय भी करती हैं। यह अभिनय औरतें ही करती हैं। इस कार्यक्रम में कोई भी पुरुष नहीं रहते हैं। इस कथा में विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। यह कथा प्रायः सभी जगह पर एक ही तरह की होती है। लेखक के घर भी किशन भैया के विवाह के दिन आस पड़ोस की औरतें इकट्ठी हो गई थीं। औरतों का अभिनय शुरू होने वाला था। लेखक बीमार होने के कारण बारात नहीं गया था। उनका ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, क्योंकि वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतें इन दोनों लड़कों को देखकर आपत्ति करना शुरू कर दी। दादी उस समय इनका पक्ष लेते हुए बोली, लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। लेखक की दादी उन्हें चारपाई पर चादर ओढ़ाकर चुपके से सुला दी। लेखक सोने का बहाना करके अभिनय तथा क्रियाकलापों को चुपके से देख तथा सुन रहा था। तभी उनकी हास्यपूर्ण बातें सुनकर उसे हंसी आ गई। वह हंसना नहीं चाह रहा था। वह जानता था कि उसके हंसते ही सभी भेद खुल जाएगा, लेकिन भाभी की बात पर वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। उसकी हंसी ने सारा काम खराब कर दिया। लेखक की यह शरारत देखकर देबू की माँ ने चादर खींच ली। इस प्रकार देबू की माँ और लेखक में कुछ देर तक हाथापाई हुई। दादी माँ के डांटने पर देबू की माँ ने लेखक से चादर खींचना छोड़ दिया। दूसरे दिन लेखक देबू की माँ को देखते ही पूछे, कल वाला बच्चा भाभी। ऐसा मजाक करने के बाद वे वहाँ से भागे और सीधे दादी माँ के पास जा खड़े हुए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि दादी माँ की शरण में आने पर उन्हें अभयदान अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि दादी माँ लेखक को दूसरों की डांट फटकार और पिटाई से बचा लेती थी। इसलिए किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर वे दादी माँ की छत्र छाया में आ जाते थे। बच्चों, आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।